साथियों, यहाँ पर आज अधिवेशन का पहला दिन और पहले दिन का पहला जो हमारा प्रबोधन सत्र है वो चल रहा है। इस प्रबोधन सत्र में जो विषय चर्चा के लिए रखे हैं उस विषय पर बात करने से पहले आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। बाबा साहब ने अपने जीवन में किताबों को बहुत अहमियत दी है। बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी, बहुत सारी किताबें लिखी भी। इतना ही नहीं बल्कि किताबों को रखने के लिए उन्होंने घर भी बनवाया। मतलब किताबों के ऊपर इतना प्यार करने वाले, किताबों को इतना संभालने वाले बाबा साहब ने अपने जीवन में एक किताब को जला दिया। वो क्यों जलाया? उसका कारण है साथियों, क्योंकि उस मनुस्मृति ने हजारों साल से इस देश के मूल निवासी भाइयों को गुलाम बना के रखा था। उस किताब को जलाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और वो काम कहाँ पे किया? वो काम महाराष्ट्र के रायगढ़ में महाड़ में किया। जिस रायगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ था और उस राज तिलक के समय में मनुस्मृति के अनुसार वो राज तिलक करके छत्रपति शिवाजी महाराज को भी अपमानित किया गया था। और उसी अपमान का बदला लेने के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने उनकी समाधि को खोजा और उनके कार्य को समाज के सामने लाने का काम किया। और उसी समय राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने कहा था कि जिस दिन हमारे देश के लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे गुलामी का कारण इन धर्म ग्रंथों में है, उन धर्म ग्रंथों को सार्वजनिक तौर पर जलाने का काम ये लोग करेंगे। और वही काम पूरा करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। इसलिए आज का ये जो दिन है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस मनुस्मृति दहन दिन की मैं आप सभी साथियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण दिन है 25 दिसंबर, जिसको क्रिसमस हम कहते हैं। क्रिसमस पूरे देश में नहीं दुनिया में मनाया जा रहा है। दुनिया में जितने भी मसावाद को, समता को मानने वाले जितने भी धर्म है, उसमें एक महत्वपूर्ण जो धर्म है वो है क्रिश्चियन, ईसाई धर्म है। और इस ईसाई धर्म को मानने वाले मसावाद के दुनिया के सबसे बड़े प्रचारक जो यीशु ख्रिस्त है, उनका आज जन्मदिन है। उसकी भी आप सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। और तीसरी बात जो है, आज का जो हमारा अधिवेशन है ये बामसेब के जो बीजारोपण को सुवर्ण महोत्सव वर्ष के तौर पर हम मना रहे हैं, उसकी भी आप सभी साथियों को बधाई। जिस मनुस्मृति दहन की बात हम लोग कर रहे हैं, उसी मनुस्मृति ने जिन लोगों को शूद्र बनाकर अधिकार वंचित किया था, शूद्र उनकी पहचान थी और शूद्र होने के कारण वो अधिकार वंचित थे, मनुस्मृति को बाबा साहब ने 1927 में जलाया। आज 2022 चल रहा है, मतलब लगभग उस बात को 95 साल पूरे हुए। और 95 साल होने के बाद भी जो शूद्र, जिनको आज संवैधानिक टर्म में हम ओबीसी कह रहे हैं, उनकी आज की स्थिति क्या है? वो मनुस्मृति के राज में भी अधिकार वंचित ही थे और आज के संवैधानिक राज में भी अधिकार वंचित ही है।
ओबीसी है, तो इसके ऊपर तो बात करने की जरूरत है नहीं है। लेकिन ये जो मामला यहाँ पर खड़ा किया गया है, ये किस तरीके से हमारे साथ धोखेबाजी की जा रही है। बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि ओबीसी की संख्या को नहीं गिना जा रहा है, नहीं गिना जा रहा है, नहीं गिना जा रहा है। तो ना गिनने से क्या होगा? क्यों नहीं गिना जा रहा है? साथियों, ये मामला केवल संख्या का नहीं है, ये मामला केवल आपको गिनने का नहीं है, ये मामला जो है ये आपको अधिकार देने का है, ये मामला आपकी भागीदारी का है, ये मामला आपकी हिस्सेदारी का है, ये मामला आपके प्रतिनिधित्व का है, ये मामला आपके नेतृत्व का है, ये मामला आपकी पहचान का है और ये मामला आपकी सत्ता में हिस्सेदारी का है। एक और गिनती का मामला नहीं है। अगर गिनती होती है तो गिनती से आपको आपकी संख्या पता चलेगी, आपकी संख्या पता चलेगी तो संख्या का वास्ता ताकत से है और कमजोरी से भी है। संख्या तो हमारी ताकत बनेगी ना। तो यह जो संख्या का मामला है ये ताकत से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ यही संख्या का मामला ब्राह्मण की कमजोरी से जुड़ा हुआ है। तो ब्राह्मण बार बार हमको गिन तो रहा है, हम कह रहे हैं गिनती नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राह्मण हमारी गिनती कर रहा है। 19 से 31 से बाद आज तक हमारी गिनती हुई है, लेकिन कैसे हुई है? आज तक जो ओबीसी की गिनती हुई है वो गिनती हिंदू के नाम पर हुई है। हमें गिन तो रहे हैं ना, मतलब संख्या तो गिनी जा रही है, गिनने के लिए तो तैयार है, लेकिन ओबीसी के नाम पर नहीं गिन रहे। क्यों नहीं गिन रहे? क्योंकि उससे ताकत पता चलती है और हक अधिकार देने की बात आती है। हिंदुत्व के नाम पर गिन रहे हैं तो इस्तेमाल करने के लिए आसान होता है। और यही मामला ओबीसी के साथ पिछले 70 साल से हो रहा है। अलग पहचान हमारी नहीं बन रही है। शेड्यूल कास्ट की जो है 1911 में पहली बार अछूतों की स्वतंत्र रूप से गणना हुई और उनको अधिकार कब मिले? 1935 में अछूतों को उनकी जनगणना के आधार पर अधिकार मिले। मतलब गणना होने के बाद भी 25 साल का समय लगा उनको अधिकार मिलने में। तो हमारी अभी तक गणना ही नहीं कर रहे हैं तो अधिकार कब मिलेंगे? जब जब भी अधिकार की बात आई, दो कमीशन जो है 1931 के बाद 2 कमीशन बने, कालेलकर कमीशन है, मंडल कमीशन है, लेकिन हर बार किस तरीके से ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुई ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। ओबीसी जो है, ओबीसी को संवैधानिक तौर पर तो मान्यता है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इनको मान्यता है, उसी तरीके से ओबीसी को भी मान्यता है। लेकिन मान्यता होने के बावजूद भी ओबीसी की गिनती नहीं की जा रही और ना करने के कारण बार बार जो है वो धोखेबाजी हमारे साथ हो रही है। हिंदू के नाम पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी जो प्रचार में 2019 का जो इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, इसमें प्रचार में लाया गया कि प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी, इनकी सरकार में 27 मंत्री जो है वो ओबीसी के हैं और इसके बावजूद भी उन्होंने गिनती के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई। मतलब संख्या में वो कितने हैं, हमारी जो भागीदारी है हमको दिखा रहे हैं कि प्रतिनिधित्व आपका कितना है, आपके 27 मंत्री है, लेकिन हमारी संख्या ही पता नहीं है। तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है कि हमारी संख्या उसमें कितनी होनी चाहिए। हम तो इस देश के शासक हैं, संख्या में हम भारी हैं, तो हमारी हिस्सेदारी भी उतनी ही होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं संसद में जो है खुलकर इस बात का वो विरोध करते हैं और समाज में, सभा में आकर जो है इस बात का समर्थन करते हैं कि हम ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब हक अधिकार
देना चाहिए। और वो कैटेगराइजेशन जो उन्होंने किया उसमें सेंट्रल की लिस्ट में 2633 जातियां हैं और इन जातियों को किस तरीके से उन्होंने वर्गीकरण उसका किया, उसमें ग्रुप ए में 1674 जातियों को डाला जिनको 2% रिजर्वेशन देना चाहिए, ऐसा उन्होंने रेकमेंड किया। ग्रुप बी में 534 जातियों को डाला और उनके लिए रेकमेंड किया कि इनको 6% रिजर्वेशन इनको देना चाहिए। ग्रुप सी में उन्होंने 328 जातियों को डाला और इसमें कहा कि 9% रिजर्वेशन जो है इनको देना चाहिए। और ग्रुप डी में 97 जातियों को डाला और उनको कहा कि इनको 10% देना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम संख्या के आधार पर इसको देखें तो ये जो रिजर्वेशन उन्होंने रेकमेंड किया है कि ग्रुप ए को कितना, ग्रुप बी को कितना, ग्रुप सी को कितना, ग्रुप डी को कितना, आरक्षण का एक सिंपल और सामान्य सिद्धांत है कि संख्या के आधार पर आपको ये देना चाहिए। लेकिन ये जो किया गया है, ये वर्गीकरण जो किया गया है, ये किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ओबीसी जो है, ओबीसी के अंदर एनटी, डीएनटी, बीजेएनटी, एमबीसी और धर्म परिवर्तित जो हमारे मूल निवासी भाई है वो भी इसमें आते हैं। मतलब ओबीसी जो है वो एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है और होमोजीनियस ग्रुप ना होने के कारण उनको एक ही आधार कर, एक ही कैटेगरी में डालकर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, अधिकार नहीं दिए जा सकते। और इसी बात को 1980 में जो मंडल कमीशन बना था उसमें जो सदस्य थे एल.आर. नायक जी, उन्होंने भी उस समय इसी बात को आधार बनाकर ये बात बोली थी कि ओबीसी को रिजर्वेशन देते समय उसको कैटेगराइज करना चाहिए और उसके आधार पर उनको रिजर्वेशन देना चाहिए और उसके लिए जरूरी है संख्या। तो बार बार यही मामला हमारे सामने आता है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती जो है वो होनी चाहिए और वो करने के लिए बार बार हम लोग उसके ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं, बार बार उस मुद्दे को गुमराह करने का भी काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमारे सामने क्या रास्ता है, हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो साथियों, आज की इस परिस्थिति में हम लोगों को इस बात को बहुत ही गहराई से समझना होगा कि गिनती जो है यह गिनती केवल आरक्षण तक, केवल नौकरी तक सीमित नहीं है। गिनती का मामला इस देश की सत्ता से जुड़ा हुआ है। गिनती का मामला इस देश का जल, जंगल, जमीन जो भी इस देश में है इसकी भागीदारी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ओबीसी को अगर ये संख्या पता चलेगी तो वो ये जानने की कोशिश करेगा, उसके सामने ये बातें आएगी कि मैं अगर इस देश में संख्या में इतना हूं तो मेरे पास कितनी जमीन है, मेरे पास कितना जंगल है, मेरे पास कितनी नौकरियां हैं, मेरे पास कितना रिजर्वेशन है, नौकरी में कितने हिस्सेदारी है। ये सारी जो चीजें हैं ये ओबीसी भाइयों को पता चलेगी और जिस दिन उनको पता चलेगी उस दिन हिंदू के नाम पर उनका इस्तेमाल करना ब्राह्मण के लिए और इस देश के उच्च वर्णीय जो लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संख्या का जो मामला है ये हमको ताकतवर बनाने वाला है और ब्राह्मण को कमजोर बनाने वाला है। ब्राह्मण को हमारी संख्या ताकतवर हिंदू के नाम पर बनाती है और वही संख्या अगर ओबीसी के नाम पर गिनी जाएगी तो वो हमारी ताकत बनेगी। इसलिए हमारे भाइयों को इस बात को समझना होगा और ज्यादा बड़े पैमाने पर हमारे ओबीसी भाइयों को इस आंदोलन के साथ जुड़ना होगा। बार बार हम लोग कह